We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और राजधानी दिल्ली में यमुना रिवर फ्रंट को लेकर एक बड़ा विकास प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसका उद्देश्य यमुना नदी को पुनर्जीवित करना और लोगों को नदी किनारे बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। हमारे सहयोगी हरीश झा की ये रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली वासियों को जल्द ही यमुना रिवर फ्रंट देखने को मिलेगा, जिसकी तैयारियां जो हैं वो शुरू की गई हैं। उसके साथ साथ रोड मैप उसका तैयार कर लिया गया है। जिस तरीके से अभी अगर हम बात करें तो अभी ओखला बैराज पर हम मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जो तमाम आप यमुना को यहाँ पर देख रहे हैं कि जहाँ पर गंदगी है उसको साफ किया जाएगा। यमुना में गाद जो है वो बहुत बड़ी एक समस्या है और खासकर जिस तरीके से अगर हम बात करें तो नाले जो दिल्ली के तमाम है वो यमुना में ही जाकर गिरते हैं, जिसकी वजह से यमुना में गंदगी जो है वो हम देखते हैं। उसको साफ करने की कोशिश जो है वो लगभग की जा रही है। अगर हम बात करें तो अब तक नालों से जो गाद है लगभग 15 लाख मेट्रिक टन जो है वो हटा ली गई है। उसी की तैयारी जो है यहाँ पर चल रही है। इसी के तर्ज पर जिस तरीके से आप साबरमती रिवर फ्रंट देखते हैं या दुनिया भर के तमाम रिवर फ्रंट देखते हैं, उसी तर्ज पर अब यमुना रिवर फ्रंट जो है वो डेवलप किया जाएगा। इसके लिए डीडीए को प्लान बनाने के लिए भी कहा गया था। लगभग 22 किलोमीटर का जो ये स्ट्रेच है वजीराबाद से लेकर ओखला बैराज तक, उस पर काम किया जाएगा और उसमें लगभग 11 अलग तरीके से प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किए गए हैं। और जिसमें अगर हम बात करें तो ये पूरा जो रिस्टोरेशन का प्लान है उसको तैयार किया जाएगा। इसके साथ साथ डीडीए को सफाई भी करने के लिए कहा गया है। यमुना का जो पूरा स्ट्रेच है उसके पास लगभग वजीराबाद से ओखला बैराज तक की बात करें, जो कि दिल्ली का जो पूरा हिस्सा है, उसमें 22 किलोमीटर यमुना जो है वो लगती है। इसको ध्यान में रखते हुए ये पूरा प्लान जो है वो तैयार किया गया। मैराथन रेस के लिए ये पूरा स्ट्रेच तैयार किया जाएगा। जिस तरीके से ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर रिवर बेड जो है यहाँ पर पूरी तरीके से मैराथन रोड तैयार की जाएगी। इसके अलावा साइकिलिंग के लिए एक अलग सुविधा दी जाएगी ताकि आप साइकिल चला सकें आसपास, और बाकी सारी बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो इन रिवर फ्रंट पर देखने को मिलेगी, जिसके चलते जो है वो लगातार प्रोजेक्ट का काम जो है वो शुरू किया गया है। आईएनएफसी मंत्री यानी कि अगर हम बात करें सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री परवेश वर्मा की तरफ से ये कहा गया है लगभग 2 से 3 साल तक का समय जो है इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा होने में लग सकता है। तो जिसके बाद आपको यमुना की बदलती सूरत जो है वो नजर आ सकती है। अब यमुना रिवर फ्रंट जो है वो डेवलप किया जाएगा। इसके लिए डीडीए को प्लान बनाने के लिए भी कहा गया था। लगभग 22 किलोमीटर का जो ये स्ट्रेच है वजीराबाद से लेकर ओखला बैराज तक, उस पर काम किया जाएगा और उसमें लगभग 11 अलग तरीके से प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किए गए हैं। और जिसमें अगर हम बात करें तो ये पूरा जो रिस्टोरेशन का प्लान है उसको तैयार किया जाएगा। इसके साथ साथ डीडीए को सफाई भी करने के लिए कहा गया है। यमुना का जो पूरा स्ट्रेच है उसके पास लगभग वजीराबाद से ओखला बैराज तक की बात करें, जो कि दिल्ली का जो पूरा हिस्सा है, उसमें 22 किलोमीटर यमुना जो है वो लगती है। इसको ध्यान में रखते हुए ये पूरा प्लान जो है वो तैयार किया गया। मैराथन रेस के लिए ये पूरा स्ट्रेच तैयार किया जाएगा। जिस तरीके से ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर रिवर बेड जो है यहाँ पर पूरी तरीके से मैराथन रोड तैयार की जाएगी। इसके अलावा साइकिलिंग के लिए एक अलग सुविधा दी जाएगी ताकि आप साइकिल चला सकें आसपास, और बाकी सारी बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो इन रिवर फ्रंट पर देखने को मिलेगी, जिसके चलते जो है वो लगातार प्रोजेक्ट का काम जो है वो शुरू किया गया है। आईएनएफसी मंत्री यानी कि अगर हम बात करें सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री परवेश वर्मा की तरफ से ये कहा गया है लगभग 2 से 3 साल तक का समय जो है इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा होने में लग सकता है। तो जिसके बाद आपको यमुना की बदलती सूरत जो है वो नजर आ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।